कहते हैं कि भारत में विभिन्न धर्म को माना जाता है, जिनमें हिंदू धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बौद्धिज्म और जैनिज्म है। कहते हैं कि इनमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म की मातृभूमि तो हिंदुस्तान है, लेकिन क्रिश्चियनिटी और इस्लाम विदेशी धर्म है। जबकि ये कहना गलत है कि कोई धर्म स्वदेशी है तो कोई धर्म विदेशी, क्योंकि धर्म कोई आने जाने वाली चीज़ नहीं कि यहाँ से वहाँ चला जाए और वहाँ से यहाँ चला आए, बल्कि धर्म एक आध्यात्मिक धारणा है जो इंसान की धमनियों में दौड़ता है। कहते हैं कि इनमें इस्लाम बहुत कम समय में दुनिया में सबसे बड़े पैमाने पर फैलने वाला धर्म है, जो आज दुनिया की 23% आबादी के साथ क्रिश्चियनिटी के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। हिंदुस्तान में इस्लाम जनसंख्या के लगभग 14% के साथ हिंदू धर्म के बाद दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। किंतु इस्लाम शब्द सुनकर मन में एक जिज्ञासा और कुछ सवाल उठते हैं, जिनमें सबसे बड़ा सवाल है कि हिंदुस्तान में इस्लाम की शुरुआत कैसे और कब हुई, कहाँ से हुई। तो चलिए हमारे साथ इस सफ़र में और पता लगाते हैं कि इस्लाम कैसे और कहाँ से आया। आमतौर पर माना जाता है कि इस्लाम ने हिंदुस्तान में दस्तक 12वीं शताब्दी में दी, लेकिन अगर हम इतिहास खंगाल कर देखें तो पता चलता है कि इस्लाम हिंदुस्तान में 6वीं शताब्दी के मध्य में कदम रख चुका था, जिसकी शुरुआत केरल के मालवार से हुई, जहां अरब व्यापारी व्यापार करने आने लगे, जो उन्हें दक्षिण पूर्वी एशिया से जोड़ती थी। इतिहासकार हेनरी म्यूस की किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडिया के मुताबिक 630 ईस्वी में भारतीय तट पर पहले मुस्लिम यात्रियों वाले जहाज को देखा गया। हिंदुस्तान में पहली जुमा मस्जिद चेरावन जुमा मस्जिद का निर्माण 629 ईस्वी में केरल के कुदुंगलूर में हुआ। कहते हैं कि इस मस्जिद को अरब व्यापारी मालिक इब्न दिनार ने पैगंबर मोहम्मद के जीवन काल में बनवाया, और ये मस्जिद दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है, जिसे हिंदुस्तान पर इस्लाम की पहली छाप के तौर पर भी माना जाता है। माना जाता है कि मालवार में ही मापला समुदाय हिंदुस्तान में इस्लाम को अपनाने वाला पहला समुदाय बना। अगर हम हिंदुस्तान पर इस्लाम का सीधे प्रभाव की बात करें तो 8वीं शताब्दी सबसे महत्वपूर्ण है, जहां से बड़े पैमाने पर मुस्लिम आक्रमणों का दौर शुरू हुआ, जिनमें सबसे पहला नाम मोहम्मद बिन कासिम का आता है। बिन कासिम उस समय मध्य यूरोप का सबसे बड़ा साम्राज्य उमय्यद साम्राज्य का ईरानी सेनापति था। बिन कासिम ने ईरान के शहर शेरिया से 6000 सैनिकों के साथ मकरान तक के रास्ते सिंध पंथ के कराची शहर पर हमला किया, जहां उस समय हिंदू राजा धीर सिंह की राज थी। कहते हैं कि बिन कासिम ने धीर सिंह की सैनिकों को आसानी से परास्त कर सिंध और बाद में मुल्तान पर आसानी से कब्जा कर लिया। महज 17 साल की उम्र में ये जीत हासिल करने के बाद बिन कासिम को अपने सेना पर इतना भरोसा था कि अब उसने हिंदुस्तानी उपमहाद्वीप के बाकी राज्यों को जीतने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी। लेकिन इराक में अल-हज्जाज बिन यूसुफ की अचानक मृत्यु की वजह से उसको ये अभियान यही रोककर इराक जाना पड़ा। अल-हज्जाज बिन यूसुफ उस समय उमय्यद साम्राज्य की तरफ से इराक का राज्यपाल था। माना जाता है कि यहीं से इस्लाम की पकड़ भारत में मजबूत हुई और उनके बाद उनके कई और साम्राज्य बने, जिनमें प्रमुख है गजनी साम्राज्य, गौरी साम्राज्य, खानदानी गुलामा, खिलजी साम्राज्य, तुगलक साम्राज्य, लोधी साम्राज्य, मुगलिया साम्राज्य। और इनमें मुगलिया साम्राज्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसने हिंदुस्तान पर 1526 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक रूल किया।
کہتے ہیں کہ ان بھی کئی پربھاوشالی بادشاہ گزرے ہیں، جن میں سب سے زیادہ اہم اکبر اور اورنگزیب ہیں، جو ہندوستانیوں میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ تو دوستو، یہ مسلمانوں کے ہندوستان میں مختصر سی تاریخ تھی، تو ہمیں امید ہے کہ آپ کو تھوڑی جانکاری دے پایا ہوں۔ چلتے چلتے کہتا چلوں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ دھنیہ واد۔